आज भी कुछ नहीं मिला। अगर काका को जल्द ही कुछ खाने को नहीं जस्ट, तो वो भूख से मर सकते हैं। बेटी, तू आ गई। मैं कब से लेटे लेटे तेरा इंतजार कर रहा था। बेटी, क्या कुछ खाने के लिए मिला? आज तो भूख से जान निकली जा रही है। काका, मैंने हर जगह देख लिया, कहीं भी कुछ खाने को नहीं मिला। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूख से ही मर जाएंगे। अब बहुत हुआ काका, मैं यूं ही भूखे नहीं मरूंगी। मैं नीचे जाके खाना लेकर आऊंगी, चाहे जो हो जाए। ये तुम क्या बोल रही हो बेटी? तुम्हें पता है बाहर एक खूंखार तेंदुआ फिर रहा है, और तुम नीचे जाने की बात कर रही हो, वो भी इतनी ठंड में। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? काका, लेकिन अगर हम नहीं गए तो हम भूख से ही मर जाएंगे, और भूख से मरने से अच्छा है कि मैं नीचे जाके खाना लेकर आऊं। वो तेंदुआ इतना खूंखार है बेटी, वो किसी को नहीं छोड़ता। उसने तेरे माँ बाप को भी नहीं छोड़ा, और तुम फिर भी ऐसी बात कर रही हो। नहीं काका, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। मैं नीचे जाऊंगी और सही सलामत वापस भी आऊंगी। अब मुझे मत रोको, मैं जा रही हूँ। बेटी रुको। मेरी बात सुनो बेटी। क्या हुआ काका? मेरी बात ध्यान से सुनो बेटी। शाम होने से पहले लौट आना, और अगर रास्ते में वो तेंदुआ मिल गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तुम्हें किसी तरह बर्फ में छुपना पड़ेगा। ठंड लगेगी, लेकिन तुम्हें चुप रहना है। अगर जरा सी भी आवाज निकली तो तुम नहीं बचोगी। ठीक है काका, जैसा आपका हो। अब मैं चलती हूँ, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। ठीक है बेटी, जाओ। ऊपर वाला तुम्हें सही सलामत रखे। इससे आगे तो कोई रास्ता ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? अब मैं उधर कैसे जाऊं? अगर नीचे गिर गई तो वैसे भी नहीं बचूंगी। कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, अगर मैं किसी तरह इस नारियल के पेड़ को काट कर गिरा दूं, तो ये दूसरी तरफ जाकर गिर जाएगा, और फिर मैं इसके चढ़कर आराम से रास्ता पार कर लूंगी। लेकिन इसे काटूं किस चीज से? यहाँ तो कुछ है ही नहीं। मिल गया। ये क्या? बर्फ का तूफान! ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। मुझे जल्दी से पेड़ काटना होगा, नहीं तो ये तूफान मुझे खाई में गिरा देगा। जल्दी, अब मुझे दूसरी तरफ जाना होगा। ऊपर वाले, आज तो बाल बाल बच गई। चलो। यहाँ कितनी ठंड है। बस जल्दी से नीचे गांव में पहुंच के खाना ले आऊं, फिर सब ठीक हो जाएगा। अरे, ये कितने क्यूट भालू हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं। अरे, कहाँ जा रहे हो? रुको, धीरे धीरे। अरे, कहाँ जा रहे हो? रुको, रुको।
आज तो बाल बाल बच गई। मुझे उन भालुओं के बच्चों को छेड़ना ही नहीं चाहिए था। एक तो ये इतनी ठंड, ऊपर से अभी तक गांव का भी कोई अता पता नहीं। चलो इसी झोपड़ी के अंदर चल के देखती हूँ, रात भी होने वाली है। क्या कोई है? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं ये इलाका कितना खतरनाक है? और तुम अकेली? वो भी इस समय? वो दरअसल बात कुछ ऐसी है लिया, मुझे पास के गांव जाना है। अब रात भी बहुत हो चुकी है, मैं कल सुबह चली जाऊंगी। क्या आज की रात मैं आपकी झोपड़ी में बिता सकती हूँ? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसे अपना ही घर समझो। चलो अंदर चलो। तुम यहाँ आराम करो, मैं अभी आता हूं। चलो आज की रात किसी तरह कट जाएगी। अजीब बात है, इस कड़ाके की ठंड में वो लड़की अकेली यहाँ तक आ गई। पता नहीं क्या। खैर कोई बात नहीं, आज की तो बात है। चलो उसके लिए कुछ खाने को ले ही लेता हूँ। चलो ये सेब भी ले चलता हूँ, पता नहीं उसने खाना खाया भी है या नहीं। अरे इतनी क्यूट बिल्ली, मैंने तो इसे अभी देखा। आओ ये लो खाओ। लगता है वो चाचा आ गए। आप आ गए। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये लीजिए पानी। बेटी ये सेब खाओ, मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। खाओ। और बताओ कैसे हैं ये सेब? मुझे भूख तो बहुत लग रही है, पर मैं ये सेब नहीं खा सकती। तुम्हें भूख लग रही है फिर भी ये सेब क्यों नहीं खाना चाहती? ये सेब बिल्कुल ताजे हैं, रखे हुए सेब नहीं हैं। वो बात नहीं है, दरअसल अब मेरे काका भी भूख से बिलबिला रहे हैं, और जब वो भूखे हैं तो मैं खाना कैसे खा सकती हूँ? इसीलिए मैं ये सेब नहीं खा सकती। पहले मैं अपने काका को खाना खिलाऊंगी, उसके बाद मैं खुद खाऊंगी। लेकिन बेटा थोड़ा तो खा ले, ऐसा करेगा तो तू कमजोर पड़ जाएगी। नहीं चाचा, मैं नहीं खा सकती। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे खाने के लिए पूछा। तुम्हारी ये बात सुनकर ऐसा लगता है कि ऊपर वाला तुम्हारी जैसी बेटी सबको दे, ऊपर वाला तेरा सफर आसान करे। आओ बेटा, तुम मेरे साथ आओ। बेटा अब रात बहुत हो चुकी है, तुम यहाँ आराम करो। तुम्हें फिर पैदल भी तो चलना है। लेकिन आप कहाँ लेटोगे? और तो बिस्तर भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, आज की बात है, मैं एडजस्ट कर लूंगा। तुम आराम करो। ये लड़की जब अपने काका के लिए इतना बड़ा बलिदान दे सकती है तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। अगर आज ये चाचा नहीं होते तो मेरा क्या होता?
उस लड़की को भी उठा देता हूँ, नहीं तो वो लेट हो जाएगी। अभी तो सब ठीक था, ये अचानक इतना तेज तूफान कैसा? क्या हुआ चाचा? आप इतने डरे हुए क्यों हैं? बेटी, अभी तो मौसम ठीक था, लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और बर्फ भी पड़ने लगी। अब मैं कैसे जाऊंगी? वहाँ मेरे काका भूखे मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब क्या होगा? मेरे काका तो भूख से ही मर जाएंगे। अब मैं कैसे जाऊंगी? बेटी, आराम से यहाँ बैठो। बेटी, तुम चिंता मत करो, ये तूफान कुछ ही देर में शांत हो जाएगा। फिर तुम आराम से चली जाना और तुम्हारे काका को कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ये लो बेटी, पानी पियो। पता नहीं मेरे काका किस हालत में होंगे। कहीं मेरी बेटी किसी मुश्किल में तो नहीं है? ऊपर वाले, मेरी बेटी की हिफाजत करना। तूफान रुक गया, बर्फ भी गिरनी बंद हो गई। बेटी, बेटी, तूफान रुक गया, बर्फ गिरनी भी बंद हो गई। ऊपर वाले ने तेरी सुन ली। क्या चाचा, सच में? हाँ चाचा, सच में तूफान रुक गया। अब मैं आराम से जा पाऊंगी। ठीक है चाचा, आपने मेरी बहुत मदद की। अब मुझे जाना होगा, मेरा काका मेरा इंतजार कर रहा है, ना तो मैं लेट हो जाऊंगी। ठीक है बेटी, आराम से जाना। बेटी, एक बात ध्यान रखना, रास्ते में 109 लियोपर्ड घूम रहा है। वो बहुत खूंखार है। सुना है, जो कोई भी उसके सामने आ जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। ठीक है चाचा, मैं निकलती हूँ। जैसा आपने कहा, मैं ध्यान रखूंगी। शायद गांव नजदीक है। ये ब्रिज तो बहुत कमजोर लग रहा है। मुझे जल्दी से इसे पार करना होगा। ये तो बहुत ज्यादा हिल रहा है। मुझे जल्दी जल्दी चलना होगा। बस, अब गांव नजदीक है। जल्दी जाकर खाना ले आती हूँ, फिर सीधा काका के पास चली जाऊंगी। अरे, वो गांव दिख गया। जल्दी चली जाती हूँ। कोई है? दरवाजा खोलो। क्या काम है? कौन है तू? बहन जी, मेरे काका बहुत भूखे हैं। उनके लिए खाना लेकर जाना था। क्या आप मुझे थोड़ा सा खाना दे सकती हैं? तू जैसी भिखारियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारा यही काम होता है, मैं भीख मांगना। कोई है? नॉक नॉक। उसने तो खाना देने से मना कर दिया। अब दूसरे घर जाकर देख लेती हूँ। कहीं है? दरवाजा खोल दीजिए। क्या काम है? कौन है तू? दरअसल मुझे कुछ खाने को चाहिए। कोई भी मुझे कुछ खाने को नहीं दे रहा।
मेरे काका ने कई दिन से कुछ नहीं खाया। अपने आप को ज्यादा शरीफ समझती है क्या? चल भाग यहाँ से। यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है। बेटा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? कोई मदद नहीं कर रहा मामा, वो भूखे हैं। अच्छा, वह तो ऐसी बात है बेटा। चलो तुम मेरे साथ चलो। आओ बेटा, अंदर आ जाओ। बेटा तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। पता नहीं कहाँ से और कैसे होगा सब। ये ले बेटा, पहले पानी पी ले। बेटा तू कहाँ से आई है? दादी, मैं पहाड़ के उस पार से आई हूँ। तू पहाड़ के उस पार से आई है? वो भी अकेली, और वो भी सही सलामत? क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मुझे थोड़ा सा खाना दे दीजिए ताकि मैं अपने काका को खिला सकूं। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो बेटा? तुम मेरी बेटी जैसी हो। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। हे ऊपर वाले, तेरा शुक्र है, दादी ने मेरी मदद कर दी। अब मैं अपने काका को भूखा नहीं मरने दूंगी। ये ले बेटा, 4-5 दिन का खाना तो हो गया, और अपने काका को भी आराम से खिलाना, ठीक है? दादी माँ, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? बहुत बहुत शुक्रिया, आप नहीं होती। बेटा तुम मेरी बेटी जैसी हो, ये तो मेरा फर्ज था। अब जाओ, जल्दी अपने काका को खाना खिलाओ, ठीक है? फिर आ गया। अब जल्दी से पार कर लेती हूँ। बस संभल के, गिरना नहीं चाहिए। बस संभल के, गिरना नहीं चाहिए। आज तो बल बच गई। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो मैं भी खाई में गिर जाती। बस अब बीच में कोई दिक्कत ना हो और मैं जल्दी से घर चली जाऊंगी। ये मैंने इन्हें पहली बार देखा। अरे कितने सारे। आओ आराम से खाओ, डरना मत, सबको मिलेगा। आओ ढेरे ढेरे, सबको मिलेगा। ये सब अचानक कहाँ जा रहे हैं? अचानक इन्हें क्या हो गया? ये इस तरह क्यों भाग रही हैं? खैर छोड़ दो, मैं भी चलती हूँ।
अब मैं क्या करूं? अगर मैं छुपी नहीं तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। यहाँ इसके अंदर ही छुप जाती हूँ, नहीं तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। नहीं, मुझे छोड़ दो। क्या बेटा, तुम ठीक हो? हाँ, मैं अंकल। वो वापस आ रहा है। बेटी, तुम भाग जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। बेटी, भाग जाओ। बेटी, तुम भाग जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। लेकिन आप क्या हुआ बेटे, तुम रो क्यों रही हो? आप ये खा लीजिए, मैं अभी FIR करने जा रही हूँ। ऊपर वाले, पता नहीं चाचा कैसे होंगे। कहीं उस लियोपर्ड ने उनके साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। इस वीडियो में दिखाई गई कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, जीव या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। ये कंटेंट सिर्फ मनोरंजन और अवेयरनेस के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो में दिखाए गए सभी जानवर और घटनाएं कहानी का हिस्सा हैं। किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है।